बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 में यूनिट 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स स्टार्ट करेंगे। पहली डेफिनेशन हमें गिवन है सेट की। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। कलेक्शन यानी मजमुआ, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी शेय। तो सेट जो है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, उसकी कलेक्शन डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सेट मजमुआ है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का। अब वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए। वेल डिफाइन क्या है? वेल डिफाइन मीन्स वी कैन क्लियरली डिटरमाइन वेदर एनी गिवन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ द सेट और नॉट। यानी जो भी गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेट का मेंबर है या नहीं। तो वो मजमुआ जिसमें हर शे के बारे में वाज़ेह तौर पर फैसला किया जा सके कि वो सेट का रुकन है या नहीं। जैसे कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये हमारा जो है सबका पर्सनल ओपिनियन होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। सबका एक पर्सनल ओपिनियन होगा। किसी को भी डिफरेंट फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता। इसलिए ये आप ज़रूर इत्मीनान कर लें कि जो भी सेट बनाए जाए, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के सेट के एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। अगर तमाम बच्चों के सेट के एलिमेंट एक जैसे हैं तो इसका मतलब वो सेट वेल डिफाइन होगा। अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो तमाम बच्चों के, अगर 10 बच्चे क्लास में या 20 बच्चे क्लास में, तो हर बच्चे का सेट मुख्तलिफ बनेगा अगर वेल डिफाइन नहीं होगा। अगर वेल डिफाइन होगा तो हर बच्चे के पास जो लिस्ट होगी एलिमेंट की वो सेम आएगी। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं, जैसे कि ये ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हमें गिवन है यहाँ पर। तो सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं और उसके एलिमेंट्स के लिए सेट के एलिमेंट्स के लिए हम स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। सम एग्जाम्पल आर ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी कोई भी स्टेटमेंट होता है, अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई सेट गिवन है तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट की, उसमें हर एलिमेंट आता है। टेबुलर फॉर्म में कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होता, हर एलिमेंट की लिस्ट बनी होती है। थर्ड है हमारे पास सी इज इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एंड -5 लेस देन एक्स लेस देन 5। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर उन नंबर को लिखने के लिए जैसे रियल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर हैं। वो नंबर हर दो नंबर के दरमियान इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसलिए उनकी लिस्ट बनाना इस तरह बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं रैशनल और रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करने के लिए। लेकिन इंटीजर, नेचुरल नंबर दूसरे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उनको हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रैशनल को और रियल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, तो इसलिए उसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि वो इंटीजर ऐसे इंटीजर का सेट है एक्स बिलोंग टू जेड, यानी एक्स जो है वो बिलोंग करता है जेड से। जेड इंटीजर हैं, वो इंटीजर जो -5 और 5 के बिटवीन है, यानी -5 से बड़े हैं, 5 से छोटे हैं। -5 से बड़े नंबर कौन से होंगे? -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3 4। तो -4 से लेकर +4 तक तमाम नंबर इंक्लूड होंगे। -5 और 5 उसमें इंक्लूड
नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी जो सेट हमें गिवन है उसको हमें टेबुलर में चेंज करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। इट मीन्स कि ये जो हमें सेट गिवन है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट गिवन इसको हम चेंज करेंगे टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सॉल्यूशन, तो पहले हमें चेंज करना है टेबुलर फॉर्म के अंदर। सेट ए हमें गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, यानी ए जो सेट होगा वो शुरू के 5 नेचुरल नंबर का सेट है। अब पहला नेचुरल नंबर हमारे पास 1 होता है, दूसरा 2, फिर 3, 4, 5, तो ये टेबुलर फॉर्म होगी। फिर हमें कहा गया है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में सेट ए बराबर होगा ए इज इक्वल टू, याद रखें कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब हमें सेट किसका गिवन है? नेचुरल नंबर का, तो उसकी जगह पर एन आ जाएगा, यानी कि एक्स जो है जो मेंबर है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हैं? 1 से कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 5 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि एन एक्स लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 5 शामिल है इसके अंदर और 5 से तमाम छोटे नेचुरल नंबर। अब 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1, इस तरह से लिखे जाएंगे। x इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 से लेस देन, 5 से लेस देन कौन से नंबर होंगे? 4, 3, 2, 1, इक्वल टू 5, तो 5 इसमें शामिल है। तो ये 1 से 5 तक एलिमेंट इस तरह लिखे जाएंगे। सेकंड पार्ट है b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3, यानी वो इंटीजर जो -2 और 3 के बिटवीन है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3, b इज इक्वल टू, पहले हम टेबुलर फॉर्म लिखेंगे उसकी, b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 3। बिटवीन -2 3 की बात हो रही है, तो -2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, -1 होगा, ठीक है। -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, क्योंकि 3 भी शामिल नहीं है। बिटवीन -1, बिटवीन -2 एंड 3 की बात हो रही है, तो -2 एंड 3 के लिए हमारे पास -1, 0, 1, 2 एलिमेंट होंगे। इसी तरह अब इसको हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, ठीक है, क्योंकि इंटीजर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे जेड आएगा। अच्छा, वो इंटीजर जो -2 और 3 के बिटवीन है, तो हम बाउंड्री एलिमेंट लिख लेंगे कि बाउंड्री का पहला एलिमेंट लेफ्ट साइड पर जो है, लेफ्ट साइड पर जो है वो है -2, और राइट साइड पे जो है एलिमेंट वो क्या है? 3 है। यहाँ हम x लगा देंगे। अब -2 से बड़े और 3 से छोटे, तो इस तरह लिखे जाएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -2 लेस देन x लेस देन 3, यानी कि -2 और 3 के बिटवीन जो नंबर्स होंगे वो इसमें शामिल होंगे। -2 और 3 के बिटवीन नंबर कौन से हैं? -1, 0, 1 एंड 2। इसी तरह तीसरा पार्ट हमें गिवन है, थर्ड पार्ट है c is equal to set of prime numbers between 10 and 30। c is equal to set of prime numbers between 10 and 30। अब याद रखें प्राइम नंबर्स लिखने हैं हमें। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी दूसरे टेबल में नहीं आते। तो पहले इसकी हम टेबलर फॉर्म लिखेंगे। प्राइम नंबर्स 10 के बाद पहला प्राइम नंबर 11 होगा,
फिर 11 के बाद 12 कंपोजिट नंबर है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के 13 के बाद 14 इवन नंबर है, और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। एक 2 ही ऐसा नंबर है इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी होता है, बाकी कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता 2 के अलावा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो जाएगा। उसके बाद 20, 21, 22, 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर 30 का आ गया हमें। ये 30 हमें बिटवीन लिखना है, बिटवीन 10 एंड 30, तो इसलिए, और 30 प्राइम नंबर नहीं होता इसलिए 30 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये होगी इसकी टेबलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? C इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम P से नोट करेंगे, एंड वो नंबर्स जो 10 और 30 के बिटवीन है। तो बाउंड्री एलिमेंट 10 लिखेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे 30, बीच में x लगा देंगे और ये इस तरह लिखा जाएगा, बिटवीन 10 एंड 30। 10 लेस देन x, यानी 10 छोटा है x से और x छोटा है 30 से, और 10 और 30 के दरमियान जितने भी नंबर है वो सारे इंक्लूड होंगे प्राइम नंबर्स। तो उस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 में हमें कहा गया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड राइट फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। तो हमें जो सेट दिए हुए हैं ABCDE, हमें 4 सेट गिवन है, 1 2 3 4 5 सेट गिवन है। 5 सेट्स के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो याद रखें कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनके एलिमेंट जो है वो काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब कि फाइनाइट एलिमेंट हो, महदूद एलिमेंट हो, इनफाइनाइट एलिमेंट ना हो। इनफाइनाइट का मतलब ये होगा कि लामहदूद नंबर जिसकी कोई हद ना हो, यानी कि हम काउंट नहीं कर सकें। जिनको काउंट कर सके, काउंटेबल हो, फाइनाइट सेट होंगे। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होंगे। अब हमें ये फैसला करना है, ये डिसाइड करना है कि k इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि ये काउंटेबल है, लास्ट एलिमेंट 5 है, तो ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ये काउंटेबल है तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। दूसरा सेट हमें गिवन है, b इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स का मतलब है कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू है, काउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है। तो जो सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा। सेट सी हमें गिवन है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 10 एंड 50, यानी वो कंपोजिट नंबर जो 10 एंड 50 के दरमियान हो। अब देखें कि इसके हमें बाउंड्री एलिमेंट्स गिवन है, यानी 10 से स्टार्ट है 50 पे ख़त्म है, तो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट होगा। 10 से स्टार्ट है 50 पे ख़त्म है, कंपोजिट नंबर्स 10 के से लेकर 50 तक हैं, तो ये काउंटेबल नंबर्स है और काउंटेबल नंबर्स होंगे उसका सेट फाइनाइट होगा। याद रखें कि अगर 3 डॉट्स आ जाते हैं तो 3 डॉट्स का मतलब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कंटिन्यू होता है। इस तरह अगर 3 डॉट्स एक ही लाइन के अंदर हो, 3 डॉट्स, इट मीन्स कि कंटिन्यू है या इनफाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 एंड 50, फाइनाइट सेट।
पार्ट डी, डी हमें गिवन है, सेट डी हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10, मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब ये होगा कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40, 10 5 द 50, 10 6 द 60, 10 7 द 70, 10 8 द 80, 10 11 द 110। तो इट मीन्स कि ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। तो 10 के मल्टीपल कौन से होंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130, ये सारे क्या हैं? 10 के मल्टीपल्स हैं। तो इसकी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई, तो सिर्फ ये कहा गया मल्टीपल्स ऑफ 10 है, और 10 के मल्टीपल्स जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट होंगे, फाइनाइट नहीं है। इसलिए ये सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, काउंट नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। ई में हमें कहा गया है सेट ई के अंदर कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, यानी कि एक्स यहाँ पर इंटीजर हैं, एंड एक्स लेस देन ज़ीरो, वो इंटीजर जो ज़ीरो से छोटे हैं। अब ज़ीरो से छोटे नंबर, ज़ीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं? याद रखें कि ज़ीरो से छोटे नंबर, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं, टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ज़ीरो से छोटे नंबर कौन से होंगे? भाई ज़ीरो से छोटा नंबर -1 हो सकता है, ठीक है, और -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर लेस देन ज़ीरो है, तो नेगेटिव नंबर लेस देन ज़ीरो होते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसका सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ये सेट इनफाइनाइट सेट कहलाया जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, डिफाइन विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स की। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। देखें डिसजॉइंट में क्या होता है कि जॉइंट नहीं है, एक दूसरे से अलहदा है। तो डिसजॉइंट में यहाँ पर अलहदा सेट, मतलब एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, तो वो कौन से सेट होंगे? क्या डेफिनेशन है उसकी? टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट। अगर उनका हम इंटरसेक्शन मालूम करें तो उसका इंटरसेक्शन जो है वो नल सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो वो सेट डिसजॉइंट सेट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए कि सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू डी ई एफ। अब इसका हम इंटरसेक्शन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन हम करते हैं इसका कि ए बी सी का इंटरसेक्शन करना है हमें, इंटरसेक्शन डी ई एफ, डी ई एफ। तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं है इन सेट के अंदर, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट के बराबर आएगा। दो सेट डिसजॉइंट उस वक्त होते हैं जब उनका इंटरसेक्शन नल सेट हो। एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। लेट सपोज के इवन नंबर हैं 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। इसी तरह ओड नंबर है हमारे पास 1 3 5 7 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो क्या इनमें कुछ कॉमन है? ई इवन नंबर में और ऑड नंबर में, इवन और ऑड नंबर में कॉमन कुछ नहीं होता। इवन इंटरसेक्शन ऑड
इज इक्वल टू इवन नंबर है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। इसी तरह इंटरसेक्शन आएगा और ओड नंबर है इसी तरह प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट आएगा। ई इंटरसेक्शन ओ इवन नंबर और ऑड नंबर की जो वो नल सेट है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ देयर इंटरसेक्शन इज नॉट नल सेट। अगर दो सेट हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं आता तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाए जाएंगे। ओवरलैपिंग सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट लाजमी होते हैं। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे तो वो डिसजॉइंट हो जाएंगे, अगर कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो ओवरलैपिंग होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेट ए हमें गिवन है ए बी सी और बी सी डी ई है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन हम चेक करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें गिवन है ए बी सी, इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद बी साइड हमें गिवन है सी डी ई, सी डी ई। अब इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? तो देखते हैं इनमें कॉमन एलिमेंट जो है ना सी आ रहा है। तो दोनों सेट में सी कॉमन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन जो है वो ए और बी सेट का इंटरसेक्शन जो है वो सी है। तो नल सेट नहीं आ रहा, तो इसलिए ए और बी क्या होंगे? ओवरलैपिंग सेट होंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एन हमें गिवन है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। नेचुरल नंबर हमें गिवन है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर हमें गिवन है इंटरसेक्शन होल नंबर की वैल्यू, होल नंबर की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन। अब इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए 1 है और 2 है, उसके बाद यहाँ 3 होगा एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन होल नंबर हमें क्या मिल रहा है? 1 2 3, और 1 2 3 हमारे पास किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। देखेंगे हमें इंटरसेक्शन कर रहे नल सेट नहीं आ रहा, तो अगर नल सेट नहीं आता तो वो सेट ओवरलैपिंग सेट होंगे। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास है। थर्ड डेफिनेशन गिवन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है इससे डिनोट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे हम ए का, यूनिवर्सल सेट और ए का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब इसका सेट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू दैट इज नॉट इन ए। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होता है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट का जिसमें ए के एलिमेंट्स नहीं होते। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसा सेट होता है यूनिवर्सल सेट का जिसमें ए के मेंबर नहीं होते। एग्जाम्पल नंबर 1, लेट यू इज इक्वल टू 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू की वैल्यू है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है, और सेट ए हमें गिवन है 1 3 5 7 9। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल से सेट ए को हम निकाल देंगे। अब यूनिवर्सल सेट की हमें वैल्यू गिवन है, यू की वैल्यू 1 to 10, 1 2 3 अप टू 10। उसके बाद माइनस, और ए की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 1 3 5 7 9। अब x से 10 तक जितने भी नंबर है उनमें से हम
ओड नंबर निकाल देंगे 1 3 5 7 9 को, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 10। ये इसका आंसर होगा, ये होगा सेट ए कॉम्प्लीमेंट का। एग्जाम्पल नंबर 2, u इज इक्वल टू ए बी सी। एग्जाम्पल नंबर u इज इक्वल टू ए बी सी अप टू जेड, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हमें गिवन है सेट u, और ए जो है AEIOU है, 5 एलिमेंट्स है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए, और u की वैल्यू हमें गिवन है A टू Z तक है, माइनस ए की वैल्यू है AEIOU। अब AEIOU को निकाल देंगे तो जो एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो होंगे, ए हट जाएगा, बी आ जाएगा, सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे के एल एम एन ओ नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो ये कंप्लीट सेट होगा या ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट जिसके अंदर AEIOU शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है वेरीफाई विद एग्जांपल्स, यानी जो हमें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट के बराबर गिवन है, इसको हमें वेरीफाई करना है एग्जाम्पल के ज़रिए, यानी कोई भी हम सेट सपोज करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट की, जहाँ कॉम्प्लीमेंट की बात हो वहाँ यूनिवर्सल सेट लाजमी मौजूद होगा। तो हम यूनिवर्सल सेट सपोज करते हैं u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसी तरह लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 3 5। तो हमें ये चेक करना है कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे इसमें। तो a कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस ए के, और सेट u की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4 5। उसके बाद माइनस आएगा और a की वैल्यू है 3 5। तो अब इसमें से हम 3 5 को निकाल देते हैं तो क्या वैल्यू बचेगी 1 2 4 के 3 5 इसमें से ख़त्म हो जाएंगे। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे या डिफरेंस मालूम करते हैं किसी दो सेट का, तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड सेट में ना हो, इसके कौन से एलिमेंट ऐसे जो इसमें नहीं है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो वो एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन करना है। नाउ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू 3 5 हमने सपोज की थी, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई है 1 2 4। क्या इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है? कॉमन कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, तो क्या होगा, नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट के बराबर है। सेकंड पार्ट हमें गिवन है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। अब यूनिवर्सल सेट हम सपोज कर चुके हैं शुरू में, इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट से पहले यू सपोज किया था और ए हमने सपोज किया था। तो अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सॉल्यूशन देखें, ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 1 2 4 हमने फाइंड किया था। तो अब हम क्या करते हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। अगर ये क्वेश्चन गिवन नहीं होता, ये क्वेश्चन गिवन होता पहले, तो उसके लिए भी हम यही वैल्यू रख सकते हैं, या कोई और वैल्यू आप सपोज करें, आपकी मर्ज़ी है, या इसी वैल्यू से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 5 है, उसके बाद है यूनियन, यूनियन के बाद ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया है 1 2 4 1 2 4। इनका यूनियन करते हैं, देखते हैं यूनियन करते हैं क्या वैल्यू आती है। तो यूनियन यानी दोनों सेट के एलिमेंट हम तरतीब से लिखेंगे। तो इसमें 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 इस सेट से लेते हैं, फिर 4 यहाँ से लेते हैं, 5 यहाँ से। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 मिल गया, और 1 2 3 4 5 हमने सेट यू के बराबर सपोज किया था, विच इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर है। ये जनरल है, ये जो हमें 3 पार्ट गिवन है ये हर सवाल के लिए वैलिड है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट नल सेट के बराबर होता है, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बराबर होता है। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, कहा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट उस पर होल कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो अगेन हमें सेट ए मिल जाएगा। ठीक है, याद रखें कि ये ए कॉम्प्लीमेंट पे होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो हमें सेट ए मिल जाता है। सॉल्यूशन, ए कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 2 4 आई थी, तो उसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, याद रखें जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आता है उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट ये वाला कॉम्प्लीमेंट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए के बराबर होगा, बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस बी के बराबर होगा, यू कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस यू के बराबर होगा। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो जब कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं तो उसको यूनिवर्सल से हम माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए सी कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस ही हो जाएगा, तो जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको यूनिवर्सल से हम माइनस करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट सेम रहा, इस वाले कॉम्प्लीमेंट को हटाया तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यूनिवर्सल की वैल्यू हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हम सपोज कर 1 2 3 4 5 हमने सपोज की थी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर करते हैं 1 2 3 4 5 माइनस। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या फाइंड किया था, ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था 1 2 4, 1 2 4 हम पुट कर देते हैं यहाँ पर 1 2 4। अब 1 2 4 इसमें से निकाल देते हैं, क्या वैल्यू रह जाती है इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो। 3 इसके अंदर नहीं है, 3 आ जाएगा, 5 इसके अंदर नहीं है, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए के। तो यही ए की वैल्यू हमने सपोज की थी स्टार्टिंग में, ए इज इक्वल टू 3 5, तो 3 5 आ रहा है, तो सेम हमें सेट ए मिल गया। ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए।